नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, स्टार कार्यक्रम के अंतर्गत जो एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है विभाग के द्वारा और बच्चों के स्तर को सुधारने के लिए कार्य किया जा रहा है और इस स्टार कार्यक्रम के अंतर्गत अब सभी जो स्तर है जैसे CBOs है, CDOs है, PO है और टीचर, इन सभी के दायित्व और इनके नियत कार्य और इस नियत कार्य को करने के लिए जो आवृत्ति है, टाइमलाइन दे रखी है, इसकी अब घोषणा हो चुकी है और ये सभी इस आदेश के साथ ही जारी हो चुके हैं। तो आज मैं आपको इस स्टार कार्यक्रम के अंतर्गत जो प्रत्येक स्तर दे रखे हैं अधिकारियों के, इन स्तर के अकॉर्डिंग इनके जो दायित्व क्या है, नियत कार्य क्या है और इनकी जो टाइमलाइन दे रखा है आवृत्ति की वह क्या है, इसकी पूरी जानकारी दूंगा, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथियों, स्टार कार्यक्रम के अंतर्गत जो सबसे पहला जो दायित्व है जॉइंट डायरेक्टर का है और उनके जो नियत कार्य और आवृत्ति है वह इस प्रकार से है। आप देखिएगा, नंबर 1 पे दे रखा है, संभाग स्तर पर अपने कार्यालय में स्टार कार्यक्रम के मॉनिटरिंग हेतु ADO शैक्षिक को नोडल अधिकारी बनाकर संभाग की प्रति दिवस रुद्र मॉनिटरिंग करेंगे। ये डेली की आवृत्ति है। समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, निदेशालय समसा कार्यालय, SSIRT कार्यालय में कार्यरत RSC जिला प्रभारी अधिकारी प्रति दिवस प्रभाग वाले किसी न किसी एक विद्यालय के शिक्षकों के साथ वीडियो कॉल द्वारा जुड़कर उनसे स्टार कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करते हुए सम्मेलन प्रदान करेंगे और ये भी डेली का काम होगा। और संभाग के कितने ICT फेज विद्यालयों में कक्षा की ऑफलाइन डेटा संधारण तथा वितरण किया गया है, उसकी संख्यात्मक सूचना से निदेशक महोदय की प्रत्येक माह जिला समीक्षा बैठक में अवगत कराएंगे। इसी प्रकार से जिला एवं ब्लॉक कार्यालय के अधिकारियों में विद्यालयों को आवंटित किया जाकर उनके व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाए तथा उन विद्यालयों में विजिट कर विद्यार्थी अभिभावकों से ऑनलाइन ऑफलाइन संपर्क स्थापित किया जाए। ये वन टाइम होगा और इसी के साथ ही अब है दायित्व CBOs के। साथियों, CBOs के जो नियत कार्य और आवृत्ति है वह इस प्रकार से रहेंगे। स्टार कार्यक्रम के मॉनिटरिंग हेतु ACBO 1 को नोडल अधिकारी बनाकर ब्लॉक स्तर की सुदूर मॉनिटरिंग करेंगे। ये डेली का कार्य है। और मॉनिटर, इसके लिए विद्यार्थियों तक अध्ययन सामग्री की पहुंच, उपचारात्मक शिक्षण, निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार पाठ्यक्रम पूर्णता एवं रिवीजन, नवीन वेब ऐप पर विद्यार्थियों के साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी का अभ्यास, ये डेली का काम होगा। और पदरिक्त विद्यालयों में कक्षा डेटा से अध्यापन कार्य प्रारंभ की सुदृढ़ मॉनिटरिंग कर डेटा वितरण की रिपोर्ट का संधारण कर संयुक्त निदेशक महोदय को प्रस्तुत करेंगे। ये वीकली कार्य होंगे। इसी प्रकार से साथियों, इसी प्रकार से CDOs के दायित्व भी दे रखे हैं, नियत कार्य दे रखा है। CDO स्वयं अपने कार्यालय के सहायक निदेशक को नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे। ये वन टाइम आवृत्ति है। और इसके बाद आती है मॉनिटरिंग, विद्यार्थियों तक अध्ययन सामग्री की पहुँच, उपचारात्मक शिक्षण, निर्धारित टाइमलाइन के अनुरूप पाठ्यक्रम पूर्णता एवं रिवीजन, नवीन वेब ऐप पर विद्यार्थियों के साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी का अभ्यास, ये डेली का होगा। और इसी प्रकार से संधारित कक्षा डिजिटल लाइब्रेरी से डेटा संग्रहण के लिए मिशन ज्ञान, जयपुर में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी प्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अतिरिक्त डेटा संग्रहण करेंगे। वन टाइम एंट्री है। ब्लॉक्स के ICT फेज विद्यालयों तथा जहाँ भी कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, स्मार्ट TV इत्यादि की सुविधा उपलब्ध हो वहाँ कक्षा डेटा की ऑफलाइन उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। वन टाइम एंट्री है। पद रिक्त विद्यालयों में डेटा कक्षा से अध्यापन कार्य प्रारंभ की सुदृढ़ मॉनिटरिंग का डेटा वितरण की रिपोर्ट का संधारण कर संयुक्त निदेशक महोदय को प्रस्तुत करेंगे, जो फोर्टनाइट दे रखा है। और इसी के साथ ही जिला स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप पृथक से बनाया जाएगा, वन टाइम है। और इसी के साथ स्टार कार्यक्रम डेटा वितरण की पाक्षिक रिपोर्ट बैक टू स्कूल उपचारात्मक शिक्षण के तहत धरातल पर होने वाले कार्यों के छायाचित्र साझा किए जाएंगे। इस व्हाट्सएप ग्रुप में अधोक्षात्रकर्ता को अवश्य जोड़ा जाएगा। ये सभी वन टाइम एंट्री दे रखी है। PO के दायित्व, नियत कार्य दे रखे हैं। अपने अधीनस्थ विद्यालयों में स्माइल कंटेंट की पहुंच सुनिश्चित करना, डेली है। अधीनस्थ विद्यालयों में बैक टू स्कूल उपचारात्मक शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे, डेली है। नवीन वेब ऐप द्वारा 100% विद्यार्थी क्विज अभ्यास से जुड़े, यह सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित समय सीमा में पाठ्यक्रम पूर्णता सुनिश्चित करेंगे, डेली है। जिन विद्यालयों में डिजिटल बोर्ड, TV, स्मार्ट क्लास, वहाँ पर कक्षा वीडियो के माध्यम से ऑफलाइन शिक्षण सुनिश्चित करेंगे, ये डेली का दे रखा है।
और अब सबसे महत्वपूर्ण जो दायित्व आता है वह है टीचर्स के दायित्व। और इनके जो नियत कार्य दे रखे हैं और आवृत्ति दे रखी है वह इस प्रकार से है। हर विद्यार्थी की ऑनलाइन और ऑफलाइन भागीदारी और प्रदर्शन को ट्रैक करना है, डेली है। हर विद्यार्थियों को पोर्टफोलियो बनाए रखना है, ये भी डेली दे रखा है। और इसी के साथ ही मूल्यांकन 1, मूल्यांकन 2 और अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए विद्यार्थी स्तरीय मूल्यांकन डेटा दर्ज करना है। जनवरी 25 की टाइमलाइन दे रखी है। साथियों ये टाइमलाइन दे रखी है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसके लिए कार्यपुस्तिका के माध्यम से अंतिम मूल्यांकन का संचालन करना एंड असेसमेंट है। और इसकी जो डेट दे रखी है वह जनवरी 21 से 24 तक की दे रखी है। इसी के साथ ही बोर्ड और गैर बोर्ड कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम पूर्ण है। बोर्ड कक्षाओं के लिए फरवरी 20 दे रखी है और नॉन बोर्ड जो परीक्षा है उनके लिए 25 मार्च का समय दे रखा है। इसी के साथ यह दे रखा है जिन विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन नहीं है उनके क्विज अभ्यास अपने फ़ोन से करवाने हैं, वीकली दे रखा है। शाला दर्पण पर साप्ताहिक क्विज डेटा दर्ज करना है, ये आपके वीकली दे रखा है। तो साथियों ये जो सारे दायित्व दे रखे हैं अब ये दायित्व निर्धारित हो चुके हैं और इन्हीं दायित्वों को अब देखते हुए इस स्टार कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा भी की जाएगी और इनकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। तो दायित्व को आपको मैंने बता दिया है, प्रत्येक स्तर के दायित्व को की जानकारी मैंने आपको दे दी है। आप इन दायित्वों के अकॉर्डिंग अब विभाग के द्वारा इस बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम की क्रियान्विति करना सुनिश्चित करें और जिस स्तर के ऊपर आप हैं उस स्तर के अकॉर्डिंग आपके दायित्वों का निर्वहन कर और इसकी जो प्रगति की समीक्षा करते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाने का पूरा प्रयास करें।